नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रमस्य औदार्यम अनुवाद भाग 2। लेकिन उससे पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि इससे पहले का यदि आपको चैप्टर चाहिए, इसके पहले के वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लेलिस्ट पर, तभी आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और हिंदी मीडियम की जहां बात करूं तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक की दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के निमित्त एनसीईआरटी को कंप्लीट चैप्टर के साथ में क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, जानकारी जरूर लीजिएगा नोट्स की। आज की क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक विक्रमस्य औदार्यम सप्तमः पाठ अनुवाद भाग 2। हम लोगों ने अनुवाद भाग 1 पढ़ लिया था और वहां पर क्या चर्चाएं चल रही थी। वहां पर विक्रमादित्य के उदारता के बारे में बतलाया जा रहा है। किसके बारे में? उदारता के बारे में बतलाया जा रहा है। और वहां पर उन्होंने बताया है कि विक्रमादित्य ऐसे उदारवादी राजा थे, यदि आपके अंदर एक गुण भी है राजा भोज, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन उसकी उनकी गुणवत्ता को बताने के लिए भोज कहते हैं कि उनकी उदारता है क्या, जरा बताइए। तो पुतलियां बताती हैं, कहती हैं उनके पास ऐसा है कि अगर वो देव हैं, वो समस्त प्रजा की, समस्त लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए बताते हुए चलते हैं। और उसी के साथ उन्होंने फिर आगे बताना चालू किया। तीसरे नंबर के पैराग्राफ से ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि इस संसार में राजा भोज स्वयं कहते थे, राजा विक्रमादित्य स्वयं कहते थे कि इस संसार सारहीन है, इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप धन संचय करेंगे, उसका दान, त्याग, तप, भोग करना चाहिए, तभी आपका धन संचय हो सकता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से बोले उन्होंने कि मधुमक्खी जो होती है अपने शहद को एकत्रित करती है और कोई अन्य दूसरा आता है और उसको हरण करके ले जाता है। यहां तक हमारा अनुवाद भाग 1 हो चुका था। उसे ये सारा विचार करते हुए कौन? विक्रमादित्य आगे कहते हैं, इत्येवं विचार सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान ततः शिल्पिरिफि अतीव मनोहरो मंडपः कारिता सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता देवम देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहुता तस्मिन् अवसरे समुद्र आवाहनार्थं कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषितः सोऽपि समुद्र तीरं गत्वा गन्धपुष्पादि षोडशोपचारं विधाय आब्रवीत भो समुद्रः विक्रमो अर्को राजा यज्ञं करोति तेन प्रेषितोऽयं त्वाम् आवाहितुं समागतः इति जलमध्ये पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा क्षणं स्थितं कोऽपि तस्य प्रत्युत्तरं न ददौ तत् उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावत् दैदीप्यमान शरीरं शरीरः समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन् तत्तम आगत्य अवदत् भो ब्राह्मणः विक्रमेण अस्मान् आवाहितुं प्रेषितः त्वं तर्हि तेन यः अस्माकं संभावनः कृतः सः प्राप्तैव और एतदेव सुहृदोः लक्षणं यत् समये दानमानादि क्रियते। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुत सुंदर बात कही है। आप अगर समझ गए होंगे पढ़ने से भावार्थ को तो बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत आनंद से उन्होंने क्या कहा, विक्रमादित्य ने जब उन्होंने कहा कि ये संसार सारहीन है, इसीलिए हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। अगर आप एकत्रित कर लेते हैं और कोई दूसरा हरण करके ले जाता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे मधुमक्खियां अपने फूलों का पराग चुन चुन करके शहद का निर्माण करती हैं और कोई तीसरा आता है और उसको ले जाता है। ठीक, तो यहां पर भी इत्येवं इन सारी चीजों पर विचार करते हुए विक्रमादित्य ने सर्वस्व दक्षिण यज्ञम, सब कुछ दान में देने के लिए यज्ञ करना क्या कर दिया, यज्ञम कर्तुम उपाक्रांतवान, यज्ञ करने के लिए तैयारियां की।
ततः तब शिल्पी भी अतीव मनोहरा मंडपम कारिता, और शिल्पकार मतलब जो मंडप बनाने वाले शिल्पकार होते थे उनके द्वारा एक मनोहर सा सुंदर सा मंडप बनवाया गया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता, और संपूर्ण सामग्री जितनी भी सामग्री यज्ञ में लगनी थी उस सामग्री को क्या कर दिया, समाहृता एकत्रित करवाया गया। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध पुरुष दयश्च सबको सम आहुता बुलाया। किसको, देव मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध मुनि योग सबको क्या कर दिया, सम आहुता बुलाया। उसके साथ ही तस्मिन अवसर, उसी अवसर पर समुद्रम आवाहनार्थम, समुद्र को बुलाने के लिए, उसी समय जब उनको सबको बुलाया तो उसी समय समुद्र को आवाहन करने के लिए, समुद्र को बुलाने के लिए कश्चित माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण को, समुद्र तीरे समुद्र के किनारे पर, प्रेषिता माने भेजा, समुद्र के तट पर भेजा, सह अपि वह भी समुद्र तीरम गत्वा, समुद्र के किनारे जाकर के, कौन, वह ब्राह्मण, गंध पुष्प आदि षोडशोपचारी, गंध पुष्प आदि लेकर के गया और षोडशोपचारी मतलब 16 प्रकार से विधि यह अब्रवीत, 16 प्रकार से पूजन सामग्री को लेकर के 16 प्रकार से पूजन अर्चन करता है, विधि पूर्वक पूजन अर्चन करता है। और अब्रवीत बोला, भो समुद्र, अरे समुद्र देव, विक्रमो अर्कः राजा, विक्रम सूर्य के समान तेजस्वी विक्रम राजा ने क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं सूर्य, कौन, विक्रमादित्य, तेन उनके द्वारा, प्रेषितो हम त्वाम आवाहितुम, उनके द्वारा भेजा गया हूं मैं, उनके द्वारा भेजा गया हूं, अहम माने मैं, त्वाम आवाहितुम तुमको बुलाने के लिए, आपको बुलाने के लिए, समागतः आया हूं मैं, यहां आपको बुलाने के लिए आया हूं। इति जल मध्य पुष्पांजलिम, इस प्रकार से जल के बीचों बीच उन्होंने पुष्पांजलि, पुष्प मतलब फूलों की, अंजलि माने अंजलि, फूलों के द्वारा पुष्पांजलि दत्तो माने दे करके, क्षणम स्थिता, क्षण भर के लिए वहां रुक गए, क्षण भर के लिए रुक गए। कोपी तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, फिर भी किसी के द्वारा कोई भी वहां पर उत्तर नहीं दिया गया, समुद्र देवता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब उज्जैनी में यावत प्रत्यागच्छति, तब वहां से वो लौट करके ब्राह्मण देवता आए और उज्जैनी माने उज्जैनी में लौट करके उज्जैनी की ओर चले। यावत प्रत्यागच्छति लौटते समय, आगच्छति माने लौटते समय, ताव देदीप्यमान शरीरा, तब उसी समय देदीप्यमान शरीर मतलब जिसका ललाट चमक रहा हो, तेज दिख रहा हो, जैसे चमकते हुए उसके चेहरे पर, ऐसे शरीर पर समुद्र ब्राह्मण रूपी, एक वही समुद्र एक ब्राह्मण के रूप में, सन तम आगत्य अवदत, उनके सन माने सामने से, आगत्य आकर के, अवदत माने बोले, उनके सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण बनकर के समुद्र देव आए और बोले, वो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देव, विक्रमेण अस्मान आवाहितुम, विक्रमादित्य के द्वारा अस्मान आवाहितुम हमें बुलाया गया है, हमको बुलाने के लिए, प्रेषितम तुमको भेजा गया था, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें भेजा गया था। तरही तेन यह अस्माकम संभावना कृता, और उन्होंने कहा तरही तेन, उनके द्वारा यह जो हमारे लिए संभावना भाव प्रकट किया गया है, सा प्राप्त, मैंने प्राप्त कर लिया, जो हमारे लिए क्या सम्मान प्राप्ति हुआ है, मुझे ये मिल गया है। और उन्होंने कहा एतेव सुहृदो, यही एक मित्र का लक्षण होता है, उन्होंने जो मुझे यहां पर बुलाया है और जो सम्मान दिया है, और यही एक मित्र का लक्षण होता है। यत समय दान मानादि क्रियते, जो समय समय पर दान और मान दोनों का ध्यान रखे, वही सच्चा मित्र होता है। ऐसा समुद्र देव ने किससे कहा, उस ब्राह्मण से कहा। मैंने स्वीकार कर लिया उनका निमंत्रण, उन्होंने मुझे बुलाने के लिए उस यज्ञ में आवाहितुम, बुलाने के लिए मुझे क्या किया है, निमंत्रण दिया है, आपको यहां पर प्रेषितुम, आपको भेजा है, तो मैं उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा यदि समय पर मित्र, दान के समय पर और किसके समय पर, मान के समय पर, सम्मान के समय पर यदि मित्र याद कर ले तो इससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता है, ऐसा समुद्र देव ने कहा। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इत्येवम क्या दिया हुआ है, इति प्लस एवं बराबर इत्येवम, इति प्लस एवं दिया हुआ है, ई और ता
ता अलग हो जाएगा, ई आपका बाहर आ जाएगा और एवं दिया हुआ है, ठीक। ई के स्थान पर आपका या हो जाएगा, यड़ संधि ई ता दिया हुआ है। फिर इसके बाद एवं पद दिया हुआ है, एवं जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, इत्य और एवं, इत्येवं दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी जड़ संधि विचार में भी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर भी विचार चिंतन करने के लिए विचार ये दिया गया है, ठीक है। विचार करके सर्व सर्वः सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम, क्री धातु से तुमन प्रत्यय से कर्तुम बन गया है। उपक्रांत वान में भी यहाँ तवत प्रत्यय लग जाएगा, कितवतु प्रत्यय से वत को वान हो जाएगा। ततः शिल्प भी अतीव, यहाँ विसर्ग संधि हो गए, अतीव अलग हो जाएगा, अव्यय है। और यहाँ तृतीया का बहुवचन मनोहरः, यहाँ पर भी प्रथमा का एक वचन, मंडपा में प्रथमा का एक वचन, कारितः निर्माण किया गया। सर्वापि सर्व प्लस अपि बराबर सर्वापि दीर्घ संधि। यज्ञ सामग्री समाहर्ता देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध असिद्ध आदयश्च, दया यहाँ विसर्ग संधि। सम आहूता, समाहूता प्रथमा का बहुवचन, तस्मिन् अवसरे सप्तमी का बहुवचन। समुद्र आवाहनार्थम, समुद्र के आवाहन के लिए, तो यहाँ पर भी समुद्र आवाहन, आवाहन अलग हो जाएगा, समुद्र आवाहनार्थम तो दीर्घ संधि। कश्चित अलग हो जाएगा और ब्राह्मण अलग हो जाएगा, व्यंजन संधि। समुद्र तीरे सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रेषितः प्रथमा का एक वचन। सह धन अपि, क्या दिया हुआ है, सह धन अपि, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ ओ हो जाएगा, सह प्लस अपि दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका, सोपी बन जाएगा, सोपी, ठीक है। तो विसर्ग संधि हो जाएगी। समुद्र तीरम में द्वितीय विभक्ति गत्वा, गम धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके गत्वा बन जाएगा। और गंध पुष्प आदि, तो गंध पुष्पादि, ठीक है ना, पुष्पादि, तो यहाँ दीर्घ संधि, पुष्प अलग हो जाएगा, आदि अलग, तो यहाँ दीर्घ संधि, अकाह सवर्णे दीर्घ सूत्र यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद षोडशोपचार, षोडश अलग हो जाएगा, षोडश उपचारम, तो षोडशोपचारम, तो यहाँ गुण संधि का योग हो जाएगा। फिर इसके बाद विधाय, विधाय अलग हो जाएगा, आब्रवीत अलग हो जाएगा, विधायाब्रवीत, तो यहाँ पर भी आपकी अकाह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी। बहुत समुद्र, यहाँ संबोधन हो जाएगा विक्रमः, विक्रमार्क, तो विक्रम प्लस अर्क, तो विक्रमार्क, तो विक्रमार्को, तो यहाँ दीर्घ संधि अकाह सवर्णे दीर्घ से फिर यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे, विक्रम प्लस अर्को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आ हो जाएगा और यहाँ अर्को का आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ बड़ा आ बन जाएगा। फिर इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, माँ आपका बड़ा हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ को जस जुड़ जाएगा, विक्रमार्को, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऐसी बनेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। राजा में प्रथमा, यज्ञम में द्वितीया, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो ये आपकी क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तेन सहतम तेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। प्रेषिता प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। पूर्व में वो बाद में आने वाला आपका आकार क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में। तो यहाँ प्रेषितोयम, त्वाम आवाहितुम, त्वम त्वाम हो जाएगा ना, तो त्वाम द्वितीय व्यक्ति, आवाहितुम, तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। समागता, सम प्लस आगता, समागता इति जल मध्य, सप्तमी का एक वचन। पुष्प प्लस अंजलिम, तो पुष्पांजलिम, ठीक है ना, पुष्प प्लस अंजलिम लिखा हुआ है, पुष्प प्लस अंजलिम, पुष्पांजलिम, इसका आ बन जाएगा और इसका आ बन जाएगा, ठीक है, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा। फिर इसके बाद बन जाएगा आपका क्या, पुष्पांजलिम, पुष्पांजलिम, अंजलिम। आ में बिंदी भी रख सकते हैं, और अगर बिंदी नहीं रखना है तो ऐसे भी आप अंजलिम बना सकते, पुष्पांजलिम, ठीक है, ऐसे बन जाएगा पुष्पांजलि, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय विभक्ति भी है पुष्पांजलि का, और दीर्घ संधि भी यहाँ पर हो जाएगी, अकाश सवर्णे दीर्घ। दत्वा में भी दा धातु है, कित्वा प्रत्यय से दत्वा बन जाएगा। क्षणम स्थिता, यहाँ भी स्था धातु है, स्थिता से
ध्यान रखिएगा। कह धन अपि तो कोपी बन जाएगा विसर्ग संधि सह। देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम, तो यहां पर भी यण संधि बन जाएगी, प्रति प्लस उत्तरम दिया हुआ है, तो यहां प्र ता और ई आपका बाहर आ जाएगा, उत्तरम दिया हुआ है, उत्तरम, तो ई के स्थान पर आपका या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रता हो जाएगा और उत्तरम दिया हुआ है, उत्तरम, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रत्युत्तरम, ये बन जाएगा प्रत्युत्तरम बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी यण संधि ना ददौ, ददौ ये द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, ददौ कोई उत्तर नहीं उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। फिर यहां पर देखें तथा उज्जैनीम, तो द्वितीय विभक्ति उज्जैनी का रूप चला हुआ है, यावत प्रत्यागच्छति, प्रति प्लस आगच्छति, तो यहां यण संधि भी है और दीर्घ संधि भी हो जाएगी। तावत दैदीप्यमान, दे दीप्य मान शरीरा, प्रथमा का एक वचन भी हो जाएगा, यहाँ अव्यय भी लगा हुआ है, ठीक है। और समुद्रा में यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, प्रथमा का एक वचन होके ब्राह्मण रूपी सन तम आगत्य अवदत, तो यहाँ आगत्य अलग हो जाएगा, तम अलग हो जाएगा और अवदत अलग हो जाएगा, तो दीर्घ संधि का योग भी हो जाएगा। भो ब्राह्मण संबोधन लग गया है। विक्रमेण, विक्रमेण में तृतीया का एक वचन और असमान, असमान कहाँ का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अस्मत् का रूप देखेंगे तो क्या बनेगा आपका, अहम आवाम वयम, वयम अस्मान अस्माभि, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आवाहे तुम, ठीक है ना, आवाहन करने के लिए, तुमन प्रत्यय प्रेसी, प्रेसिता त्वम विसर्ग संधि तर्हि तेन, तृतीय का एक वचन यास्माकम, यास्माकम या अलग हो जाएगा, अस्माकम अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि संभावना कृतः सा, प्रथमा का एक वचन स्त्रीवाची, प्राप्त प्लस एव बराबर प्राप्तैव एतेव सुहृदः, यहां वृद्धि संधि है, ध्यान रखना, प्राप्त प्लस एव, मुझे आपका क्या हो गया है, प्राप्त हो ही गया है, आपका निमंत्रण मिल गया है, आ के बाद ए आने पर आई बन जाएगा, तो यहां बनेगा आपका प्राप्तैव, ये बन जाएगी आपकी वृद्धि संधि है यहाँ पर, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज में ये सारी संधियां मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ बताई जा रही, ठीक। सुहृदा यहाँ विसर्ग संधि, लक्षणम यत समय सप्तमी का एक वचन, दान मान आदि, दान मान आदि, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। इसके शब्दार्थों पर चलेंगे हम लोग। शब्दार्थ है शिल्पी भी माने होता है कारीगरों से, शिल्पी भी का मतलब होता है कारीगरों से, और सम आहुता का मतलब होता है आमंत्रित किए गए, सम आहुता माने आमंत्रित किए गए, समहृता का मतलब होता है इकट्ठी कर दी गई है, और आवाहितुम का मतलब बुलाने के लिए, आवाहितुम का मतलब बुलाने के लिए। सरल भावार्थ देखें यहां पर, पैराग्राफ का क्या है कि यही विचार करके सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ करना आरंभ कर दिया, किसने, विक्रमादित्य ने। तब शिल्पियों से बहुत ही मनोहर मंडप तैयार करवाया और सभी यज्ञ सामग्री इकट्ठी की गई, देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध आदि आमंत्रित किए गए, और उसी अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के तट पर भेजा गया, वह भी समुद्र तट पर जाकर के गंध पुष्प आदि षोडशोपचार पूजा करके कहने लगा, हे समुद्र, राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहे हैं और उनके द्वारा भेजा गया, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। इस प्रकार जल के बीच पुष्पांजलि समर्पित करके क्षण भर के लिए ठहर गया, क्षण भर के लिए वह क्या हो जाता है, वही रुक जाता है कि कोई तो जवाब मिलेगा, समुद्र देव का कोई तो जवाब आएगा। उसके निवेदन का उत्तर किसी ने नहीं दिया, उसके निवेदन का उत्तर किसी ने नहीं दिया। फिर जैसे ही वह उज्जैनी की ओर लौट रहा था, कौन, वह ब्राह्मण उज्जैनी की ओर लौट रहा था, तभी दैदीप्यमान शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर के कहने लगा, हे ब्राह्मण, राजा विक्रमादित्य ने हमें आमंत्रित करने के लिए तुम्हें भेजा है, तो उन्होंने जो हमारा आदर मान किया है वह प्राप्त हो गया है, जो आदर मान उनको देना था वो मुझे प्राप्त हो गया है। और यही मित्र की पहचान होती है कि समय पर दान मान आदि किया जाए, यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। मतलब समुद्र देव और विक्रमादित्य को अपना मित्र मानते थे,
ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बोले कहा भी गया है, क्या कहा गया है? ऐसा समुद्र देव ने कहा है, उक्तम च। बोले और कहा भी है, किसी ने कहा है, क्या कहा? कि ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्याख्याति पृच्छति और भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। समुद्र देव क्या कहते हैं कि ददाति प्रतिग्रहणाति, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम। उन्होंने कहा देते हैं या देता है, ददाति प्रतिग्रहणाति और लेता भी है, देता भी है और लेता भी है, गुह्यम आख्याति और गुप्त रूप से देखता भी है, पृच्छति पूछता भी है, भुंक्तति माने खाता भी है और भोजयति माने खिलाता भी है, चैव और यह ही क्या है? षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रीत के प्रेम के लक्षण होते हैं, यही 6 प्रकार के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। ये 6 लक्षण ही व्यक्ति को आगे करते हैं। इसीलिए दूर स्थिति नाम मैत्री नश्यति समीप स्थिता नाम वर्धते इति न वांच्यम। और क्या कहा उन्होंने? दूर स्थित मैत्री नाम, बोले दूर जो बहुत दूर रहती है, रहने से मित्रता नश्यति बोले नष्ट हो जाती, बहुत दूर रहने पर भी क्या हो जाती है? मित्रता नष्ट हो जाती है। और समीप स्थिता नाम वर्धते, और पास में रहने से वही मित्रता बढ़ती है, इति चावाच्यम। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर क्या कहा? क्या कहा कि गिरौ कलापी गगने पयोधो लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम इंदुर दुइलक्षे कुमिदस्य बंधुरयो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम। क्या कहते हैं? इतना कहने के बाद बोले कि दूर रहने पर मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने पर मित्रता बढ़ती है। फिर कहते हैं कि गिरौ कलापि गगने पयोधो लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम इंदुर्दुलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम, नाही तस्य दूरम, नाही तस्य दूरम। क्या कहते हैं कि गिरौ माने पर्वत पर, गिरौ माने पर्वत पर, कलापी माने मोर, पर्वत पर मोर, और गगने पयोधा आकाश में जल, आकाश में जल, लक्षांतरे अर्क और लाखों दूर, लाखों किलोमीटर, लाखों की मील के दूरों पर क्या है? अर्कश्च सूर्य है, और जले च पद्मम और लाखों दूर जले च पद्मम, वह कमल भी क्या होता है? दूर होता है, जल में होता है, जल में सूर्य से दूर होता है, फिर भी उनकी मित्रता बनी रहती है। बोले क्या? गिरौ कलापी गगने पयोधा, और जैसे कलापी माने मोर, मोर भी पहाड़ पर होता है लेकिन उसका संबंध क्या होता है? आकाश में स्थित उस जल से होता है। और लक्षांतरे अर्का, लाखों दूर रहने वाला सूर्य, लाखों की मील दूरी पर रहने वाला सूर्य भी उस कमल से अपना संबंध बना के रखता है जो नीचे जल में है, उसका संबंध रहता है। इंदुर द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुर्ययो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम। और उन्होंने कहा चंद्रमा भी 2 लाख दूरियों पर कुमुदस्य, कुमुद के फूलों से क्या है? दूरियां, उनका प्रेम मित्र, बंधुर यस्य मित्रम, वही मित्र है, तस्य दूरम, ना ही तस्य दूरम, जो दूर नहीं। फिर यहां पर देखिए क्या है, व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उक्तम चा, यहां पर जो उक्तम दिया हुआ है इसमें वच धातु है। क्या है इसमें? वच धातु है। ये वच धातु है। वच का यहां पर संप्रसारण होता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, उच्च बन जाता है, फिर इसके बाद उक्तम बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है। कभी भी पूछा जाए कि उक्तम में कौन सी धातु है तो आप ये नहीं कह देना कि इसमें उच्च धातु है, ठीक है? इसमें हमेशा आपको बतलाना है कि इसमें वच धातु होती है, ठीक है? जैसे वक्तव्य लिखा हुआ है, वक्तव्यम में भी वच धातु होती है, और उक्तम में भी, उक्तव्य में भी आपका क्या होता है? वच धातु। ददाती जो रूप दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये दा धातु, दादाने, दा धातु है। क्या है ये? दा धातु दी गई है, और ये दा धातु आपका जो रूप बनाती है ददाती। क्या बनाती है? ददाती, दत्तः, ददति, ये रूप बनाती है।
इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग फ्लो में बोल जाते हैं बहुत जल्दी। पठति पठता पठंती, लिखति लिखता लिखंती, चलति चलता चलंती, गमति गमता गमंती, गच्छति गच्छता गच्छति बोल देते हैं ना। तो उसी प्रकार से बनाते हैं, ददति ददता ददंती बना देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ददाती जो रूप है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, दत्ता द्वितीय और ददति बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना। ये भी हमारा दा धातु से ददाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रतिगृहणाति, तो यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग है, गृह धातु से यहाँ पर भी गृहणाति गृहणता गृहणंती बनता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गुह्यम आख्याति, तो यहाँ पर भी गुह्यम अलग हो जाएगा, आख्याति अलग हो जाएगा, तो गुह्यम आख्याति गुह्या आख्याता गुह्यम आख्यांति, तो यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पृच्छति में भी पृच्छ धातु है, यहाँ पर भी लट लकार एक वचन। क्यों? क्योंकि पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति रूप बनता है, पृच्छसि पृच्छता पृच्छत बनता है, पृच्छामि पृच्छावा पृच्छामा बनता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ये भी हो जाएगा। भुंगते, यहां पर भी भुज धातु, भुंगते आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। भोजयते भोजयते भोजयन्ते, ये भी आत्मनेपद की क्रिया लगी, कर्मवाची की क्रिया है। चा ऐव, तो चैव बना हुआ है, तो यहां पर भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। चा प्लस एव आ और ए, आ के बाद ए आ जाने पर आई बन जाता है, तो यहां पर भी आप बना दीजिए चैव वृद्धि संधि, वृद्धि राधाई सूत्र लग जाएगा। और षड विधम, 6 प्रकार, विधम माने प्रकार, और प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण है, प्रेम के लक्षण। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, आगे व्याकरणात्मक दूरस्थिता नाम में षष्ठी का बहुवचन, मैत्री में प्रथमा का हुआ नश्यति नश्यता नश्यंती, तो यहां पर भी नस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। फिर दिया हुआ है समीपस्थता नाम, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप दिया हुआ है। ठीक, वर्धते वृद्ध धातु से वर्धते वर्धेते वर्धनते दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपकी कर्मवाची की क्रिया है। वाच्यम में भी यहाँ वच धातु से बना हुआ है वाच्यम। ठीक है, फिर यहाँ गिरऊ सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। गिरऊ क्या है? गिरी के रूप चलेंगे, हरि के समान। हरे हे हरे मरणा हरे, हरे हे हरे हरऊ हरे, वैसे बनेगा गिरि गिरिम गिरिना गिरहे, गिरे गिरे गिरऊ। सप्तमी का एक वचन, कलापी मोर के लिए प्रथमा का एक वचन है, और गगने में सप्तमी का एक वचन, पयोदह प्रथमा का एक वचन। पयोद बादल का पर्यायवाची, मेघों का पर्यायवाची, लक्ष्य प्लस अंतरे, तो लक्षांतरे बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। लक्ष्य माने लाखों का जिसमें अंतर हो, ऐसे उस सूर्य से अर्कह, अर्कह माने सूर्य होता है, चा माने और होता है, और इसमें सप्तमी का एक वचन भी है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पूर्व रूप संधि भी हो जाएगी। लक्षांतरे अलग हो जाएगा, अर्कश्च अलग हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगी पर रूपम, और एंगा पदांता दति सूत्र से यहाँ पर रूप हो जाएगा। ठीक है ना। फिर जले में सप्तमी का एक वचन, चा माने और, पद्मम, पद्मम माने कमल, पद्मम का मतलब यहां कमल से दिया गया है पद्मम। फिर इसके बाद दिया हुआ है इंदुर द्विलक्ष्य, इंदुर द्विलक्ष्य दिया हुआ है ना, इंदु प्लस द्विलक्ष्य, तो विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर रकार का आगमन हो जाएगा, और सप्तमी का एक वचन हो जाएगा इंदुर द्विलक्ष्य। सप्तमी का एक वचन, कुमुदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा कुमुदस्य, और बंधयो वंधुर्यो, तो बंधु प्लस यो वंधुर्यो, तो यहाँ आपके षष्ठी का एक वचन, यस्य षष्ठी का एक वचन, मित्रम नाहि तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दूरम। फिर देखिए अन्वय की, देखिए अन्वय में क्या दिया गया है। अन्वय में देखें, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति भुंक्ते भोजयते च एव पृच्छति षड्विधम प्रीति लक्षणम गिरौ कलापि गगने पयोधा अर्कः जले च पद्मम लक्षांतरे इंदुर द्विलक्ष्ये कुमुदस्य बंधुर यो यस्य मित्रम नाहि तस्य दूरम, नाहि तस्य दूरम। चलिए इसके शब्दार्थों पर बात करूंगा। गुह्यम आख्याति का मतलब होता है गोपनीय को कहता है, कलापी का मतलब मोर, और लक्षांतरे अर्कष्ट का मतलब लाखों योजन या मील की दूरी पर, पद्मम का मतलब कमल, और इंदुर द्विलक्ष्य का मतलब चंद्रमा से 2 लाख योजन दूर, द्विलक्ष्य। ठीक है ना, 2 लाख योजन दूर। सरल भावा और भी बोले कहा है, क्या कहा है कि देना लेना गोपनीय बात रखना करना, गोपनीय बात पूछना, भोजन करना और भोजन करवाना, यह 6 प्रकार का प्रीति का लक्षण होता है। दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती जाती है। यह बात कहने योग्य नहीं है,
अर्थात उचित नहीं है, क्योंकि पर्वत पर मयूर और आकाश में बादल, लाखों योजन दूर सूर्य और सरोवरों के जल में कमल एक दूसरे के मित्र ही तो हैं। बहुत दूरी होने पर भी चंद्रमा कमलिनी का मित्र है। जो जिसका मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता है। मित्र कभी दूर नहीं होता है। ये तो कहने के लिए है कि मित्रता दूरियां होने पर घट जाती हैं और नजदीकियां होने पर मित्रता बनी रहती है। ऐसा तो बहुत कहने के लिए। बोले अगर ऐसी बात होती तो मोर का संबंध बादलों से ना होता और कमल का संबंध सूर्य से ना होता, चंद्रमा का संबंध कमलिनी अर्थात कुमुद के पुष्पों से ना होता। इसीलिए ये सब कहने की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। चलिए अब यहां पर यह हमारा सरल भावार्थ हो गया है। बहुत जल्दी आपके लिए मैं इसका अनुवाद भाग 3 लेकर के आऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि जिसने भी अभी तक इसका अनुवाद भाग 1 नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले उसको पढ़ेगा, तब उसको पार्ट 2 भाग 2 समझ में आएगा। ठीक है, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के आप दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, यहां पर संपूर्ण सिलेबस के साथ में, क्वालिटी कंटेंट के साथ में पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा जाता है बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित किया हुआ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हितार्थ के लिए कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार के आपको दोनों आइकन मिलेंगे, वहां से कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो वहां भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और बेहतर से बेहतर वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूंगा, अगली क्लास को लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।